गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आराम से घर पर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोरल साइंस का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये एमवी का हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 8, जिसका नेम है बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब देखो ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। अब देखते हैं ये स्टोरी किस बारे में है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ऑनेस्टी ऑफ ए थीफ। ये स्टोरी किसके बारे में है। थीफ मतलब क्या होता है बच्चों, थीफ का मतलब होता है चोर। ओके, तो ये स्टोरी जो है एक चोर की ईमानदारी के बारे में, मतलब वो चोर होकर भी ना इतना ईमानदार था, उस बारे में ये स्टोरी है। द किंग फॉरगिव हिम फॉर हिज ऑनेस्टी। जो किंग होता है, जो राजा होता है वहाँ का, वो उसको उसकी ऑनेस्टी के लिए माफ़ कर देता है, उसकी ईमानदारी को देख के उसको माफ़ कर देता है। अब देखते हैं, रीड दिस नाइस स्टोरी। हम लोग इस स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं अब। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। वंस देयर लिव्ड ए किंग। एक बार की बात है, वहाँ पर एक राजा रहता था, मतलब ये किसी कहीं की बात होगी। वहाँ पर एक राजा था। ही वॉज वेरी काइंड। अब वो राजा कैसा था, बहुत ज़्यादा काइंड था, बहुत दयालु था टुवर्ड्स ए सब्जेक्ट। ऑफन एट नाइट ही वुड गो आउट लाइक एन ऑर्डिनरी सिटीजन टू सी हिज सब्जेक्ट। अब देखो वहाँ का जो राजा था बहुत ही काइंड हार्टेड था, बहुत ही अच्छा उसका नेचर था। ठीक है, वो क्या करता था, वो कई बार अक्सर रात में जाता था ऑर्डिनरी सिटीज़न की तरह, मतलब कि एक आम नागरिक बन के वो जाता था लोगों के बीच में मिलने के लिए, सब जगह देखने के लिए कि इस राज्य में सब कुछ कैसा चल रहा है, सब ठीक है या नहीं। ठीक है, देखो आगे क्या हुआ। वन नाइट, ऐसे एक बार की बात है, एज ही केम आउट ऑफ हिज पैलेस ही सॉ ए थीफ ट्राइंग टू स्नीक इनटू हिज पैलेस। अब देखो एक बार क्या बात है, राजा की तो आदत थी ना, वो कई बार जाता था विजिट करने के लिए। तो फिर एक बार जब वो निकला रात में, अपने महल से बाहर आया। पैलेस का मतलब क्या होता है, पैलेस का मतलब होता है बच्चों महल। ठीक है, तो जब राजा अपने महल से वापस आया, महल से बाहर निकला विजिट करने के लिए, ही सॉ ए थीफ, उसने एक चोर को देखा जो क्या कर रहा था, जो उनके महल में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो चोरी करने के लिए जा रहा होगा महल में, तो राजा ने उसको देख लिया। द किंग सेड टू हिम। अब राजा ने उससे क्या बोला, देखो। द किंग सेड टू हिम, किंग उससे क्या कहता है, किंग बोलता है आई एम ऑल्सो ए थीफ। वो उससे कहता है कि मैं भी एक चोर हूँ, क्योंकि उसने राजा की तरह तो गेटअप उसका था नहीं। उसने किस तरह के कपड़े पहन रखे थे, एक नॉर्मल सिटीजन की तरह उसने कपड़े वगैरह पहने हुए थे, वैसे ही उसका लुक था, वैसे ही गेटअप था। अब वो क्या बोलता है, वो थीफ से कहता है आई एम ऑल्सो ए थीफ। वो उसको बोलता है मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूँ। इफ़ यू प्रॉमिस टू शेयर द लूट 50-50 आई कैन टेल यू समथिंग स्पेशल। अब राजा उसको बोलता है, उस चोर को बोलता है कि मैं भी एक चोर हूँ, और अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो, मुझे अगर तुम वादा करो कि जो भी तुम लेके आओगे उसको 50-50, वो उसका जो शेयर है 50-50% हम लोग ले लेंगे, तो मैं तुम्हें कुछ खास बता सकता हूँ, कुछ स्पेशल चीज़ बता सकता हूँ। मतलब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है उससे कि तुम अगर मुझे ये वादा करो कि तुम जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा उसका आधा आधा करोगे, हम लोगों में आधा आधा वो चीज़ बांटी जाएगी, तो फिर मैं तुम्हें कुछ खास चीज़ के बारे में बता सकता हूँ, कुछ स्पेशल चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो फिर देखो थीफ आगे क्या करता है, थीफ एग्रीड। द थीफ एग्रीड, वो जो चोर था वो राज़ी हो जाता है इस कंडीशन पर, इस शर्त पर। अब देखो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये किंग है, ऑर्डिनरी उसने लोग अपना बना रखा है, बिल्कुल ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह। वो क्या कह रहा है, आई एम ऑल्सो ए थीफ एंड आई कैन टेल यू समथिंग स्पेशल। ये किसको बोल रहा है, चोर को बोल रहा है। ये देखो यहाँ पर आप चोर को देख सकते हो, आई एम एग्री विद यू। चोर उस चीज़ पर एग्री कर जाता है, उसकी बात मान लेता है। देखो आगे क्या होता है स्टोरी में। द किंग टोल्ड हिम दैट देयर वर 3 डायमंड्स। किंग उसे क्या बताता है कि वहाँ पर 3 डायमंड हैं इन द किंग्स टेबल ड्रॉर। वो किंग उसको बोलता है कि राजा के जो महल के ड्रॉर, सर क्या बोला उसने, किंग ने उसे बताया कि जहाँ पर राजा रहता है तो राजा के रूम में उसका जो ड्रॉर है वहाँ पर 3 डायमंड्स रखे हुए हैं। तो ये बता रहा है
जो किंग बता रहा है कि इसको थीफ को बता रहा है कि राजा के टेबल के ड्रॉर में वहाँ पर 3 डायमंड्स रखे हुए हैं। द किंग स्टूड देयर गार्डिंग द प्लेस वाइल द थीफ वेंट इनटू द पैलेस। अब देखो राजा क्या करता है, वो उसको ये बात बता देता है, उसके बाद फिर वो वहीं पे खड़ा हो जाता है और देखता है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। द किंग स्टूड देयर गार्डिंग द प्लेस वाइल द थीफ वेंट इनटू द पैलेस। और जो चोर होता है वो अंदर महल के अंदर चला जाता है उन डायमंड्स को लेने के लिए, और राजा बाहर खड़े होकर के देखता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, कोई आ तो नहीं रहा है चेक करने के लिए। ओके, अब देखिए आफ्टर सम टाइम द थीफ केम आउट ऑफ द पैलेस विथ 2 डायमंड्स। अब देखो कुछ देर बाद क्या होता है, जो चोर गया था ना अंदर डायमंड्स लेने के लिए, वो बाहर आ जाता है और उसके पास केवल 2 डायमंड्स होते हैं। वो तीनों के तीनों डायमंड लेके नहीं आता है। वो ऐसा तीनों डायमंड्स उसने क्यों नहीं लिए, वो देखते हैं आगे। एंड गेव द किंग 1 ऑफ दैम। अब देखो जो चोर होता है वो केवल 2 ही डायमंड्स लेके बाहर आता है, तीसरा डायमंड उसने नहीं लिया होता है और उसमें से ला करके एक राजा को दे देता है, क्योंकि उसे तो नहीं पता था ना कि वो राजा है, वो तो इनको एक नॉर्मल सिटीजन समझ रहा था। द किंग इंक्वायर्ड। अब राजा उससे क्या पूछता है, देयर वर 3 डायमंड्स इज़ नॉट इट। अब राजा उससे कह रहा है कि वहाँ पे तो मैंने 3 डायमंड देखे थे, क्या 3 डायमंड नहीं थे वहाँ पे, 2 ही मिले तुम्हें। तो द थीफ नोडेड हिज हेड इन अफर्मेटिव एंड सेड। अब देखो जो चोर था ना, नोडेड हिज हेड, इसका मतलब क्या होता है, उसने अपना सिर हिलाया इन अफर्मेटिव, मतलब कि सहमति में अपना सिर हिलाया। उसने कहा हाँ वहाँ पर 3 डायमंड्स थे। अब वो क्या बोल रहे हैं देखिए, इट इज़ ट्रू दैट। अब जो थीफ था वो किंग को बोलता है, इट इज़ ट्रू दैट देयर वर 3 डायमंड्स। वो कहता है ये बात सच है कि वहाँ पे 3 डायमंड्स थे, बट आई पिक्ड अप 2, लेकिन मैंने केवल 2 ही लिए, बिकॉज 3 कुड नॉट बी शेयर्ड। अब वो देखो क्या कह रहा है, उसने कितनी अच्छी बात की, कितना ऑनेस्ट था वो। उन लोगों के बीच में क्या डील हुई थी, किंग के और थीफ के बीच में डीलिंग हुई थी ना कि जो भी वो लेके आएगा उसका 50-50% वो लोग कर लेंगे। अब अगर वो तीनों डायमंड्स लेके आता तो ये तो पॉसिबल नहीं था ना कि 3 डायमंड्स को 50-50% बांट लें वो लोग, आधे आधे तो नहीं कर सकते थे। इसलिए थीफ ने क्या किया, उस चोर ने क्या किया, केवल 2 ही डायमंड्स लिए और उन 2 में से ला करके एक राजा को दे दिया। तो उसी से उससे बोलता है कि बट पिक्ड अप 2 बिकॉज 3 कुड नॉट बी शेयर्ड, सो आई लेफ्ट 1 डायमंड बैक इन द ड्रॉर। अब वो कहता है इसीलिए 3 तो हम लोग नहीं बांट सकते थे ना आपस में, इसलिए मैंने 1 डायमंड वापस से उसी ड्रॉर में रख दिया। अब नेक्स्ट डे इन द कोर्ट, कोर्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, सभा बोलते हैं ना, राजा के महल में सभाएं लगती हैं डेली, वही चीज़ है। नेक्स्ट डे इन द कोर्ट, अगले दिन सभा में द किंग सेड टू हिज मिनिस्टर, राजा अपने मंत्री को बोलता है, अपने मिनिस्टर को बोलता है, गो टू बेडरूम एंड सी इफ़ एनीथिंग इज़ मिसिंग। अब राजा को तो पता था क्योंकि वो राजा ही तो था जो चोर बन के कल उस चोर के साथ में था, दूसरे वाले चोर के साथ में। अब वो क्या बोलता है नेक्स्ट डे, वो कहता है गो टू बेडरूम एंड सी इफ एनीथिंग इज़ मिसिंग। अब वो अपने मंत्री को ऑर्डर देता है कि मेरे बेडरूम में जाओ, मेरे कमरे में जाओ और वहाँ जा कर के चेक करो क्या कोई चीज़ खो गई है, कोई चीज़ मिसिंग है क्या। देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद द मिनिस्टर वेंट टू चेक, वो जो मंत्री था वो जाता है चेक करने के लिए उसके रूम में, राजा के बेडरूम में। ही फाउंड ए डायमंड इन द किंग्स टेबल ड्रॉर। अब उसे क्या मिलता है, उसे एक डायमंड मिलता है किंग की जो टेबल का ड्रॉर था ना उसमें उसको एक डायमंड मिलता है। ही पुट इट इनटू हिज पॉकेट एंड रिटर्न टू द कोर्ट। अब वो क्या करता है, देखो वो कितना ज़्यादा ग्रीडी था, कितना बेईमान था, वो उस एक डायमंड को अपनी पॉकेट में रख लेता है और वापस से उसी कोर्ट में आ जाता है। ही सेड टू द किंग, अब वो क्या बताता है राजा को, ही सेड टू द किंग द 3 डायमंड्स आर मिसिंग। वो उसे तो पता था ना कि उसके ड्रॉर में 3 डायमंड्स रखे हुए थे, मिनिस्टर को भी पता था, ये बात किंग को भी पता थी। तो जब मिनिस्टर वहाँ गया तो उसने देखा कि 2 डायमंड्स नहीं है, केवल 1 डायमंड है। तो उसने सोचा होगा कि ये एक राजा को क्या पता कि ये है या नहीं, तो उसने वो वाला अपने पास रख लिया। आकर के उसने क्या बोल दिया राजा को, उसने कह दिया कि आपके जो 3 डायमंड्स थे वो मिसिंग हैं। इन द मीन टाइम द किंग हैड समन्ड द थीफ। उसी वक्त फिर राजा क्या करता है, उसी बीच में राजा ने जो चोर था ना उसको भी बुला लिया था। समन्ड द थीफ मतलब उसको बुलवा लिया था। द किंग सेड टू द मिनिस्टर, अब राजा क्या बोलता है मंत्री से, यू हैव बीन ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट, तुम बहुत ज़्यादा बेईमान हो और तुम बहुत लालची हो। यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द मिनिस्टर। अब उससे कहता है यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द मिनिस्टर एंड पनिश्ड विद 50 लैशेज। अब देखो मिनिस्टर ने क्या किया था, एक डायमंड चुरा के अपने पास रख लिया था ना, कितना ज़्यादा बेईमान था, और आकर के उसने राजा को क्या बोल दिया कि आपके 3 डायमंड्स चोरी हो गए हैं। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी मतलब होता है लालची था और डिसऑनेस्ट भी था, ठीक है। तो फिर जो किंग था वो उसको पनिश करता है, क्या पनिशमेंट देता है, उसको उसकी पोस्ट से डिसमिस कर दिया जाता है और उसको 50 लैशेस की पनिशमेंट दी जाती है। अब यहाँ 50 लैशेस का मतलब क्या है, उसको 50 चाबुक मारने का ऑर्डर देता है, ठीक है। लैशेस मतलब चाबुक, कोड़े मारे जाते हैं ना, तो उसको 50 लैशेस से वो पनिश करता है।
देन उसके बाद क्या होता है, द किंग सेड टू द थीफ, उसके बाद जो राजा है वो चोर से कहता है, ऑल्दो यू आर ए थीफ बट यू आर ऑनेस्ट। वो चोर से क्या बोलता है राजा, वो कहता है कि तुम भले ही एक चोर हो लेकिन तुम ऑनेस्ट हो, तुम बहुत ज़्यादा ईमानदार हो। आई फॉरगिव यू दिस टाइम, मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर रहा हूँ, एंड टेक यू इनटू माय सर्विस, और मैं तुम्हें अपनी सर्विस में ले रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें अपने अंडर काम करने के लिए ऑफर कर रहा हूँ। हियर आफ्टर लीड ए गुड एंड ऑनेस्ट लाइफ। अब वो क्या बोलता है, राजा कहता है चोर से कि तुम भले ही एक चोर हो लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने काम पर रख रहा हूँ, आगे से तुम एक ईमानदार ज़िंदगी बिताना, ठीक है। तो हमें इस स्टोरी से क्या समझ आई, स्टोरी हमारी तो ख़त्म हो गई। हमने क्या सीखा इस स्टोरी से, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट ऑनेस्टी ऑलवेज गेट्स इट्स रिवॉर्ड। हमें स्टोरी से क्या सीखने के लिए मिल रहा है कि अगर हम ईमानदार हैं तो हमें उसका कहीं ना कहीं रिवॉर्ड, उसका अवार्ड ज़रूर मिलेगा, उसका फल हमें अच्छा मिलेगा। सो वी शुड बी ऑनेस्ट ऑलवेज। तो हमें क्या सीखने के लिए मिल रहा है कि हमें हमेशा ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, मिनिस्टर की तरह ग्रीडी नहीं बनना चाहिए, बल्कि जो थीफ था ना उसकी तरह ऑनेस्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। सो टेक केयर, बाय बाय।